दोस्तों नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, बिल्कुल सभी को आ रही है। दोस्तों, मैं टंगधर पटेल आज की बेहतरीन और ख़ास एजुकेशन सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का सेशन निश्चित है आपके करियर के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभी भी आपके कोई साथी, आपके टीम के चाहने वाला व्यक्ति, लीडर इस सेशन में अटेंड नहीं कर पाया है तो बिल्कुल तुरंत कॉल करके उसको इस सेशन में ज़रूर अटेंड कराएं, क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है, मैं काफ़ी आज के सेशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, उत्साहित हूँ और मैं वो उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि सर कब इस सेशन का शुरुआत करें, इसको बेहतरीन तरीके से समझाएं। तो दोस्तों, वाकई आप सेलिंग के फील्ड में अपना करियर बनाने की सोचे हैं, और यदि आपके कोई टीम के साथी भी सेलिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो निश्चित है आज का सेशन जरूर अटेंड कराएं, क्योंकि दोस्तों आज का सेशन महत्वपूर्ण, खास और यूनिक सेशन होगी। क्योंकि दोस्तों आज का सेशन मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक का 8वां अध्याय होगा, जो बहुत ही यूनिक और खास सेशन होगा दोस्तों, जिसमें आपको सर बुक के माध्यम से सेलिंग में क्लोज करने के टेक्निक तरीके सिखाएंगे। जब तक आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके टेक्निक तरीके नहीं सीखेंगे तो आपको सेल का फील्ड बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो निश्चित है दोस्तों, अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं, 1-2 मिनट, तो बिल्कुल अपने डाउनलाइन अपने साथियों को कीजिए। और निश्चित है दोस्तों, जो भी साथी यहाँ पहले से उपस्थित हैं, पहले से डेडिकेशन के साथ में इस सेशन के लिए आ चुके हैं, निश्चित है उनके पास एक ठोस और मजबूत कारण है इस बिजनेस को करने का। क्योंकि बोला जाता है दोस्तों, कोई भी काम को करने के लिए आपके पास एक ठोस और मजबूत कारण होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास ठोस और मजबूत कारण नहीं है तो आपकी छोटी छोटी समस्याएं जो आपको इस बिजनेस से हटा देंगी, और यदि आपके पास इस बिजनेस को करने का एक ठोस और मजबूत कारण ढूंढ लेते हैं तो कितनी भी परेशानी आई आप उस मंजिल तक पार कर लेते हैं मुश्किलों का सामना करते हुए। तो आज आपको मिल जाएगा दोस्तों वाई, कि हम क्यों करें इस फील्ड को। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सर को आमंत्रित करूंगा आने से पहले। सबसे पहले जो है, मैं आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले ऐसे जगह बैठें जहाँ टावर का दिक्कत ना हो। दूसरी बात, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आते रहते हैं, कुछ समय के लिए इग्नोर करें। साथ ही साथ दोस्तों अपने साथ पेन और डायरी रखें, क्योंकि आज जो पेन और डायरी नहीं रखेगा ना, कसम से बता रहा हूँ उसके लिए टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि सर आज मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सर ऐसे ऐसे टेक्निक का तरीके बताने, और सो करके, बैठ करके, काम करके, आराम करके ये सेशन आज आपके लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी हो जाएगा दोस्तों। तो आज कापी या पेन डायरी रखें। सर का देखना, मैं इस सेशन के बाद आप निश्चित बोलेंगे सर कि आप कापी या पेन डायरी रखने के लिए क्यों बोले थे। ऐसे ऐसे चीज़ें सिखाने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट एनर्जेटिक डायमंड पर्सनालिटी मिस्टर राधे श्याम साहू सर को स्पॉटलाइट में लाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, आए और आज का सेशन शुभारंभ करें सर। सो प्लीज कमांड द स्पॉटलाइट मिस्टर, हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट एनर्जेटिक लीडर मिस्टर राधे श्याम साहू सर। सो प्लीज जोरदार तालियों अपने जगह में बैठकर बजा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कंधर जी इस गर्मजोशी से स्वागत के लिए। और साथियों, आप सभी इस पैनल में आए हो, आप सभी साथियों का मैं राधे श्याम साहू तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूं साथियों। और फिर से ये उम्मीद करता हूं साथियों कि आज के इस कोरोना काल में, लॉकडाउन काल में, पैंडेमिक स्थिति में साथियों आप सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपके परिवार में सभी की स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और साथियों, मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सभी के सभी जितने भी लोग हैं जो इस पैनल में आए हुए हैं और जो किसी कारण से आपके टीम के बंदे नहीं आ पाए हैं, उन सभी के उज्जवल भविष्य के लिए साथियों मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां और बहुत तेजी से आगे बढ़े। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी लगातार सेशन में चल रहे हैं, एक ऐसे महान शख्स को रीड कर रहे हैं साथियों जिनकी बुक्स ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया।
बहुत बड़ा परिवर्तन। कहने का मतलब ये साथियों कि मैं आपको एकदम तहे दिल से बताना चाहूंगा कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में आया तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी से भी बात करना छोड़िए साथियों, फॉलो करना छोड़िए, सेल करना छोड़िए, किसी भी व्यक्ति से बात करना मेरे लिए पहाड़ चढ़ने के बराबर, पहाड़ चढ़ने के बराबर। और रिजल्ट निकालना तो साथियों वो तो और भी बहुत बड़ा, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि ऐसा लगता था मेरे को कि यार रिजल्ट निकाल पाना या किसी कन्विंस कर पाना मेरे बस की बात नहीं। और स्टार्टिंग में साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग मैंने 55-60 लोगों को प्लान दिखाया था, घर घर जाकर, हॉल में बुला के, 1 to 1 करके, लेकिन 55-60 में से मात्र 2 से 3 सेल मेरी निकली थी। ये मेरे स्टार्टिंग के अनुभव है। अभी कई सारे साथी पैनल में जुड़े हुए हैं, कई लोग को लग रहा होगा कि सर आप तो स्मार्ट हैं, आपको अच्छा बोल लेते हैं, आपको अच्छा कन्विंस कर लेते हैं, आप अच्छा सेल कर लेते हैं, इसलिए आपको अच्छा बिजनेस मिलता है और इसलिए आप अच्छे से बिजनेस कवर कर पाते हैं। लेकिन साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में लोग सेल्स के फील्ड में सफल क्यों नहीं हुए। आप लोगों को बताना चाहूंगा एक्चुअल में लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल क्यों नहीं हुए। आज थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा साथियों। इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि साथियों हम लोग कभी भी सेल्स को, डायरेक्ट सेलिंग को सीखने का प्रयास नहीं करते। आप याद कीजिए साथियों, मैं आपको कुछ प्रोफेशन के नाम, पहले नंबर का प्रोफेशन डॉक्टर, दूसरा वकील, तीसरा इंजीनियर, चौथा आर्किटेक्ट, पांचवा एक्टर, छठवां सीए, सातवां आईएएस ऑफिसर, ऐसे ना जाने कितने प्रोफेशन है साथियों। या किसी प्रोफेशन में मास्टरी करने के लिए या पीएचडी करने के लिए जब हम मेहनत करना चालू करते हैं, जब हम काम करना चालू करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहला क्या लकीर होता है, पैमाना क्या होता है। पैमाना ही होता है कि कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई हम पूरा करें, उसके बाद हम उस एजुकेशन, डॉक्टर बनना चाहते हो पीएमटी फाइट करें, इंजीनियर बनना पीएचडी फाइट करें, और उसको फाइट कर लिए तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, कम से कम 20-30 लाख रुपए खर्चा करें, और 5 साल बिना घर आए, बिना होली दिवाली मनाए किसी कॉलेज में सड़ते रहे, पढ़ते रहे, सड़ते रहे, पढ़ते रहे, पूरा ना मम्मी की याद आई ना पापा की याद आई, फिर मिलने का कोई मतलब नहीं, ना भाई से मिल सकता ना बहन से, 5 साल तक। और उसके बाद निकलने के बाद साथियों, मतलब जीवन में 12 साल ये, 3 साल ये, 5 साल ये, 12, 3, 15, 5, 18 साल पढ़ाई करने के बाद, कम से कम 40 लाख से 50 लाख खर्चा करने के बाद हम इस योग्य बन पाते हैं साथियों कि हमको कोई डॉक्टर बोल पाता है, हमको कोई इंजीनियर बोल पाता है, हमको कोई सलूट मार पाता है, क्या बोलते हैं आप एक अच्छे सीए हैं, और हमको कोई बोल पाता है कि अच्छे वकील हैं, हमको कोई बोल पाता है आप आईएएस अधिकारी हैं। तब जब 18 साल हम लगातार किसी फील्ड को देते हैं, और 18 साल लगातार फील्ड को देने के बाद कम से कम 40 से 50 लाख रुपए खर्चा करते हैं। लेकिन साथियों क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि 18 साल देने के बाद और 40 से 50 लाख खर्चा करने के बाद क्या इस बात की गारंटी है कि डॉक्टरी पढ़ने वाला हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है? क्या इस बात की गारंटी है कि पुलिस विभाग में काम करने वाला, सीखने वाला, आईएएस की तैयारी करने वाला हर आदमी अधिकारी बन जाता है? क्या इस बात की गारंटी है कि पीएमटी फाइट करने वाला या एमबीबीएस कॉलेज में जाने वाला हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है? क्या इस बात की गारंटी है कि एलएलबी करने वाला हर व्यक्ति वकील बन जाता है? क्या इस बात की गारंटी है एमकॉम, बीकॉम, कॉमर्स लेके पढ़ने वाला हर व्यक्ति सीए बन जाता है? बिल्कुल नहीं। इतना करने के बाद साथियों उनकी लड़ाई और उनकी पढ़ाई का जो एक्चुअल मतलब है वो शुरू होता है। इतना करने के बाद एक डॉक्टर क्लिनिक लगाने में, उसको फेमस करने में, उसमें कस्टमर लाने में, उसमें मरीज बनाने में, पोस्टर लगाने में, दुनिया भर के काम करने में कम से कम 10 साल और लगे। आप देखना, आप अगर किसी सक्सेसफुल डॉक्टर को देखोगे ना तो उसकी उम्र कम से कम 50 साल की होगी। सक्सेसफुल वकील को देखोगे ना, जो नंबर 1 होगा, जो टॉपर होगा उस एरिया का, जो हर तरह के केस लेता होगा, हर केस जीतता होगा, कम से कम 40-50 साल की उम्र। आप अगर देखोगे किसी सीए को तो कम से कम 40-45 साल, 50 साल से कम उम्र के सीए के पास अपना रिटर्न फाइल, जीएसटी फाइल आप नहीं कराएं। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा इसको एक्सपीरियंस नहीं। कहने का मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ साथियों, इन सभी फील्ड से ज्यादा आप महीने के कितने कमा सकते? 50,000,
80,000, 1,00,000, और आपने अपना पूरा तन मन धन अर्पण कर दिया, सुबह से शाम तक अगर आप अर्पण कर दिए तो बहुत ज्यादा साथियों आप कमा सकते हो, 2 लाख 3 लाख। वो भी जिस दिन से आप अपनी कुर्सी पे बैठोगे, ऑफिस पे बैठोगे, 70 साल की उम्र में वहां से उठोगे। लेकिन साथियों यह डायरेक्ट सेलिंग का विश्वास व्यवसाय या यह सेल का व्यवसाय आपको बहुत आसानी से पैसा कमाने का मौका देता है। आप चाहें महीने के 10,000, आप चाहे महीने के 1,00,000, आप चाहे महीने के 5 लाख, आप चाहे महीने के 10 लाख, आप चाहे महीने के 50 लाख, आप चाहे जितना उतना कमाने की आजादी आपको डायरेक्ट सेलिंग देती है। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग को ना सीखने का प्रयास करते हैं, ना सेल्स करने को सीखने का प्रयास करते हैं, ना कैसे सेल्स करें इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सीधा हम ज्वाइन हो जाते हैं और करने का प्रयास करते हैं, सीधा ज्वाइन हो जाते हैं और करने का प्रयास करते हैं, और सीधी सी बात डूब जाते हैं करने में। ना हम पैसा लगाने को तैयार है, ना हम समय देने को तैयार है, ना हम सीखने को तैयार है, ना सिद्धांतों को अमल करने को तैयार है। लेकिन 2 दिन करने के बाद या 2 महीना करने के बाद या 1 साल करने के बाद हम बोल देते हैं कि ये कंपनी खराब है, ये सिस्टम खराब है, ये बिजनेस खराब है, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब। साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने लाइफ में 30 साल की उम्र में, 30 ईयर की उम्र में, जब मैं 30 साल का था, आपको मैं 34 कहूं, जब मैं 30 साल का था तब मैंने 50 लाख रुपए का बंगला बना लिया। साथियों मैं 32 साल की उम्र में अपनी दूसरी ड्रीम कार रेनॉल्ट का कैप्चर 17 लाख रुपए का मैंने परचेज किया। साथियों मैंने विदेश यात्राएं अपने लाइफ में, हर साल के 1 विदेश यात्रा, 2 विदेश यात्रा, आज मैं बोलूँ तो 7 से 8 विदेश यात्रा ज्यादा कर चुका हूँ। इंडिया टूर, इंडिया के अच्छी जगहों में, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सब मैंने 30 साल, 28 साल, 29 साल, 32 साल की उम्र में हासिल कर लिया। क्यों ये बात मैं आपको बताने का प्रयास करूं साथियों? क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैं भी जीरो था, मेरे को भी सेल करना नहीं आता था। तो मैंने देखा पैसा कमाने का पैमाना क्या है। मैं टूर एंड ट्रेवल्स के व्यवसाय में काम कर रहा था साथियों। मैंने देखा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद, 2 ड्राइवर मेंटेन करने के बाद, सुबह से शाम मेहनत करने के बाद, पूरी जिंदगी लगाने के बाद, तकादा मारने के बाद, प्लांट के पीछे घूमने के बाद, सर्विस के पीछे घूमने के बाद, बड़ी मुश्किल से बिल पास होता था, बड़ी मुश्किल से 20,000 30,000 निकल पाता था 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद। लेकिन मेरे को समझ में आया कि इतना पैसा अगर डायरेक्ट सेल दे सकती है तो ये कोई मामूली व्यवसाय नहीं है, इसे हल्के में ले लेना चाहिए, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको हल्के में तो लेना ही नहीं चाहिए। और ये सोच के साथियों मैंने इसको दिल से करने का प्रयास, सीखने का प्रयास, जूझने का प्रयास किया। और साथियों आपसे भी मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर भी आप भी सीखने का प्रयास करते हैं, जूझने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करते हैं, तो इस बात की मैं 100% नहीं 200% गारंटी देता हूं साथियों, यहाँ बैठा हर आदमी करोड़पति बनेगा, 10 लाख भी कमाएगा महीने का, 20 लाख भी कमाएगा, और आने वाले समय 50 लाख भी महीने का कमाएगा। तो मैं अगला सेशन स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहूंगा कि आज से जितने भी पार्ट आपने सीखे हैं, जो यूट्यूब में आपको अवेलेबल है, कितने लोग उसको देखने वाले हैं, कितने लोग उसको सीखने वाले हैं, कितने लोग उसको सब्सक्राइब करने वाले हैं, कितने लोग अपने टीम के एक एक बंदे को प्रमोशन करने वाले हैं, और साथ ही साथ साथियों कितने लोग ऐसे हैं जो बचे हुए सेशन जितने भी अपन लें उसको पूरी तन्मयता से सीखने वाला, पूरे दम से अपने टीम ओनर को प्रमोट करने वाले हैं। कि याद रखिएगा साथियों, ऐसा सेशन दोबारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि दोबारा ये लॉकडाउन आएगा नहीं आएगा, हम घर में खाली बैठेंगे नहीं बैठेंगे, बुक्स का ये बुक्स रूपी जो दूध है इसका मक्खन निकाल पाना हमारे संभव होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मैं जानना चाहूंगा कितने लोग आज से पूरी गंभीरता तन्मयता से अपने टीम को प्रमोट करेंगे, अटेंड करेंगे, अटेंड कराएंगे, बार बार देखेंगे, सीखेंगे और अपने आप में परिवर्तन करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ टेक चंद जी आई करके बहुत बढ़िया, संग्राम धोनी जी लिखे मैं हूँ सर जी करके बहुत बढ़िया शानदार। और कितने लोग मैं जानना चाहूंगा, टाइप करके बताएं प्लीज। राकेश जी, कृष्णा जी ने लिखा है, भास्कर जी लिखे हैं, जामिल सिंह जी आई, राजकुमार प्रजापति जी मैं भी सर, संजय पांडे जी आई बहुत बढ़िया शानदार, और मैं भी सर, चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि साथियों ये समझिए ये सेशन ना आपको कोई नहीं सिखाएगा। जगदीश गिरी गोस्वामी जी यस सर, अंगद जी मैं भी सर बहुत बढ़िया, बलराम जी बहुत बढ़िया आई। मतलब साथियों ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कुंदन जी जी सर, जी सर, उमेश सिंह ध्रुव जी सर,
थैंक यू राजकुमार जी। जी सर जी, चलिए आप लोग के कमेंट आते रहेंगे। कंधर जी मैं बहुत बढ़िया, शानदार। मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँ साथियों, ये सेशन आपको कोई नहीं सिखाएगा, और ऐसे सेशन के लिए ना आप पता कीजिए इंटरनेट में कोर्सेज कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के हैं। फिजिकली अगर आप जाएंगे, ऑफलाइन तरीके से जाएंगे, राकेश जी लिखते हैं जी सर जी, ऑफलाइन तरीके से जाएंगे तो कम से कम 4 लाख, 5 लाख, क्योंकि सेल्स मतलब आपको पता है दोस्तों, एमबीए जो बंदे करते हैं ना, वो लोग 5 साल तक यही चीज को सीखते हैं। फिर भी बिमला जी लिखते हैं यस सर जी, लविता जी, सोनी जी लिखते हैं जी सर। 5 साल 6 साल तक यही सब सीखते हैं, लाखों रुपए का फीस देते हैं, लेकिन साथियों ना प्रैक्टिकली अनुभव नहीं ले पाते। लेकिन हम प्रैक्टिकली अनुभव में जा रहे हैं। तो साथियों फिर अपन आ जाते हैं, आप सभी का कमिटमेंट मेरे साथ है, मेरे को पता है। और साथियों मैं इसको यूट्यूब में डाल के आपको इसलिए भेजता हूं कि ताकि आप सारे के सारे लोग जितने भी साथी हैं दोबारा इसको देख पाए। कहीं पर भूल चूक हो जाती है सिद्धांतों में या नियमों में, या सेल नहीं निकलता, तो दोबारा रिमाइंड कर पाए। तो साथियों आप सभी के सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें इसको, ताकि आपके हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, सारे वीडियोस आपके पास रहे, कभी भी कुछ जानना रहे, पूछना रहे, देखना रहे तो आपको मिल जाए साथियों। कभी भी आपको पीछे पलटना ना पड़े, कभी भी आपको पीछे ध्यान देना ना पड़े, कभी भी आपको चाहिए रहे एक लाइन में मिल जाए। और बार बार आप देखेंगे साथियों, आपके मुंह से जो बोला जाता है, आपके शब्द या आपके विचार, आपके मुंह से ऑटोमेटिक सेल निकालने की कला निकलती चली जाए। तो साथियों आज हम सीखने वाले हैं खंड 2 के 8वां अध्याय में हम पहुंचे साथियों। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम पिछले 2,50,000 के डॉलर सेल के उसमें क्या रहस्य था और किन किन सिद्धांतों को फ्रेम करने फॉलो किया। लेकिन उससे पहले साथियों थोड़ा सा मैं पिछले अध्याय को आपको बताना चाहूंगा, और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा खंड 2 में हम क्या सीख रहे हैं साथियों। सेलिंग में सफलता का फार्मूला, ये हम सीख रहे हैं। सबसे पहले अध्याय 5 में हम ये जाने कि लोग क्या चाहते हैं और उससे हासिल करने में उनकी मदद कीजिए। अध्याय 6 में हमने सीखा सही निशाने पे तीर चलाना, सामने वाले में ये भावना जगा देना कि वो उसे करना चाहिए। और अध्याय 7 में 15 मिनट में 2,50,000 के डॉलर हमने कैसे सेल किया, फ्रैंक बैटकर जी ने, इसको हमने सीखा। और उसमें हमने गजब की कला सीखा, इलियट हॉल ने सिखाया, जे इलियट हॉल ने, जो चोटी के सेल्समैन थे और जो टॉपर थे सेल्समैन की फील्ड में, उन्होंने सिखाया। और उन्होंने ये सिखाया साथियों कि कैसे सवाल पूछकर भी हम लोगों से बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और उस सवाल पूछने की कला का इस्तेमाल करके मिस्टर फ्रैंक बैटकर ने साथियों, यकीन न मानिए आप, एक 15 मिनट का समय लेके 2,50,000 डॉलर की सेल, आप इंडियन करेंसी भी निकाल सकते हो। तो साथियों आज हम सीखने वाले हैं अध्याय 8 में उस सेल में अपनाया गया मूलभूत सिद्धांत। ऐसे कौन से सवाल थे, ऐसा क्या टेक्निक था कि फ्रैंक बैटकर ने मात्र 15 मिनट में, 15 मिनट्स में 2,50,000 डॉलर की सेल निकाली। और जिस किसी व्यक्ति ने 7वां अध्याय अटेंड नहीं किया होगा, यूट्यूब में मैंने कल नाइट को भेजा हुआ है, अपने सीनियर से मांग ले और अटेंड जरूर कर लें, क्योंकि इसको उसके बिना इसको अटेंड करेंगे थोड़ा पता जरूर लगेगा, लेकिन जब अटेंड कर लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। प्लीज नेक्स्ट। साथियों फ्रैंक बैटकर जी कहते हैं कि इस सेल के बारे में आपको बताना चाहूंगा, मैं यह भी नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे होंगे। सॉरी, इसमें थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक है, मैं क्लियर करना चाहूंगा। मैं ये भी जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इससे बीमा बिकता होगा, परंतु मैं इसका प्रयोग किस तरह से कर सकता हूँ। मतलब चूंकि फ्रैंक बैटकर जो समय बीमे के सेल्स में थे, तो उनका कहना है कि आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से बीमा बिकता होगा, बीमा, लेकिन हम अपने फील्ड में से किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई रास्ता बताओ। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तकनीक का प्रयोग करके केवल बीमा ही नहीं, इस तकनीक का प्रयोग करके आप जूते से लेके जहाज और सीलिंग तक बेच सकते हैं। आप जूते से लेके जहाज और सीलिंग तक बेच सकते हैं। और आइए समझते हैं कैसे। मतलब साथियों इस सेशन में और इस अध्याय में बैटकर जी ने ये बहुत अच्छे से समझाया है
बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि इस टेक्निक से, इस सलाह से, इस तरीके से आप केवल बीमा नहीं, आप जूते से लेके हवाई जहाज और सीलिंग वैक्स तक बैठ सकते हैं। तो साथियों, कौन कौन से सिद्धांत है आज हम सीख लें, आज हम दिमाग में रट्टा मार लें, हम आज जान लें। और यकीन माने साथियों, मैं जब इस बुक को चौथी बार 5वीं बार पढ़ रहा था, कल पढ़ रहा था, 5वीं बार परसों पढ़ रहा था, तो एक चीज मैंने सीखा, एक चीज मैंने जाना कि साथियों वास्तव में ये चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज साथियों मैं कोई इंटरव्यू आपको नहीं सुनाऊंगा, आज कोई इंटरव्यू नहीं हो साथियों, पिछले इंटरव्यू का व्याख्यान है, क्योंकि इंटरव्यू तो लगातार आपने कई सुना, लेकिन ये 2,50,000 का कैसे सेल निकला, उस इंटरव्यू का व्याख्यान है। साथ ही साथ अभी तक जितना भी इंटरव्यू आपने सुना है उसमें कैसे सफलता मिली किसको, मिस्टर फ्रैंक बैटकर जी को, उसकी कहानी है और उसका तरीका है। तो 11 तरीके हैं साथियों, 11 चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो 11 चीजों को मैं आपके सामने रखता हूं, और 11 चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी सेल निकलने से पहले ये कंफर्म हो जाएगा कि फलाना आदमी का डीडी आपको मिलने वाला है। डीडी के बारे में बात करने से पहले, जाने से पहले कंफर्म हो जाएगा कि फलाना आदमी आपको ज्वाइन करने वाला है। ज्वाइन करने से पहले ये कंफर्म हो जाएगा कि फलाना आदमी आपसे मिलने वाला है। मिलने से पहले कंफर्म हो जाएगा आपको कि फलाना व्यक्ति का ज्वाइन मैं 100% लेके रहूंगा, बड़ी सेल निकाल कर। और साथियों इसके साथ साथ आज से हम लोग ये भी टारगेट करें इस सेल के टेक्निक को सीखते सीखते कि आज के बाद हम कम से कम प्रयास करें 50 पीबी का सेल निकालें, और अधिकतम प्रयास करें मैक्सिमम 100 पीबी का सेल, मैक्सिमम 100 पीबी। तो साथियों सबसे पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट। जब लोगों से आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं तो इससे सामने वाले को यह पता चलता है आप उसके समय के महत्व को समझते हो, इसलिए सामने वाला आपको खुशी खुशी समय देता है। सबसे पहले समझिए साथियों, किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले अगर हम उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब उनसे समय लेते हैं कि मैं कल या परसों नरसों आपसे मिलने वाला हूं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है या इस सिलसिले में मिलने वाला हूं, या मैं उधर जा रहा हूं इसलिए मिलने वाला हूं, या मैं एक जानकारी बताने वाला हूं, या एक अच्छे प्रोजेक्ट पर मैं काम करूं जिसके तहत मिलने वाला हूं। मतलब साथियों किसी व्यक्ति से मिलने से पहले अगर हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और हम ये जान लेते हैं किस समय में वो कंफर्टेबल होगा, ऐसे समय में जब हम सामने वाले से मिलते हैं तो 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूं साथियों कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति थोड़ा कृतज्ञ रहेगा और इस बात को समझेगा कि वाकई में आपको सामने वाले व्यक्ति के समय की कद्र है, आप उनके समय के महत्व को समझते हो, और इसलिए वो भी आपके समय को महत्व को समझेगा और आपको खुशी खुशी समय देगा। जब आप मिलने जाओगे तो खुशी खुशी समय देगा। जैसे पिछले अध्याय में फ्रैंक बैटकर जब मिस्टर बूथ से मिलने गए तो बहुत बिजी थे और 10 से ज्यादा उनके पास बड़ी कंपनियों के क्या बोलते हैं प्रस्ताव थे, और उसके अलावा उनके पास उनके करीबी 3 मित्र का भी प्रस्ताव था, उनके पास उनके सबसे करीबी एक मित्र का प्रस्ताव था जो शनिवार और रविवार को उनके साथ गोल्फ खेला करते थे, और उनके पास समय भी नहीं था, लेकिन चूंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया था पहले से अपने दोस्त से बुलवाकर, इसलिए मिस्टर बूथ को फ्रैंक बैटकर से मिलना था। आप खुद सोचिए साथियों, जब हम किसी मामा को, चाचा को, भैया को, दीदी को, फूफा को, किसी कोल्ड कॉलिंग के व्यक्ति को या किसी हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट वाले व्यक्ति को जब हम समय ले लेते हैं कि कल सुबह आपसे मिलेंगे, घर में रहेंगे क्या, या कहाँ मुलाकात करेंगे, या शाम को मिलेंगे, दोपहर को, जब उनके हिसाब से टाइम ले लेते हैं तो उसके दिमाग में छवि बन जाती है कि हाँ भाई सामने वाला व्यक्ति आ रहा है तो कम से कम चाय का इंतजाम किया जाए, कम से कम बैठने का इंतजाम किया जाए, कम से कम सामने वाला 10-15-20 मिनट तो कोई ना कोई डिस्कशन तो करेगा। तो ऑलरेडी माइंड सेट रहता है कि सामने वाला आ रहा है, और आ रहा है तो कुछ न कुछ या तो दे के जाएगा या तो लेके जाएगा, या कुछ बताएगा या समझाएगा, या कुछ मांगेगा या कुछ देगा, या कुछ खुशखबरी सुनाएगा या कुछ दुखद समाचार सुनाएगा, लेकिन आ रहा है मतलब कुछ तो बात है, मतलब पहले से सामने वाला का जो माइंड है वो ओपन हो जाए। दूसरा साथियों, तैयार रहें मतलब रेडी रहें, सुस्त ना रहें। अभी ऊपर से अचानक से आपको पता चले ना आसमान से सोने की पोटली गिरने वाली है तो कूद जाए कैच कर ले, ऐसा तैयार नहीं। अचानक से बैठे बैठे आपको पता चले
कि सामने में एक प्रोस्पेक्ट है और तुरंत सेल निकल सकता है, तो एकदम दौड़ जाए, पकड़ ले, झपट ले। मतलब रेडी रहे, तैयार रहे, एक्साइटेड रहे, मतलब कभी भी लेजी ना रहे, कभी भी ठंडा ना रहे, कभी भी व्यस्त ना रहे, कभी भी मूड ऑफ करके ना रहे, एकदम रेडी रहे, 100% तन्मयता के साथ रेडी रहे, पूरी तरह से रेडी रहे, एनी टाइम रेडी रहे, सोते समय रेडी रहे, बैठते समय रेडी रहे, हर समय रेडी रहे, तैयार रहे। कभी भी किसी को सेल क्लोज करने जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, फॉलो अप करने जा रहे हैं, रेडी रहे, एक्साइटेड रहे, पूरी तरह से रेडी रहे, A to Z रेडी रहे, हमेशा तैयार रहे। कैसे? फ्रैंक बटलर के बारे में आप समझते हैं। अगर आपको अपने जूनियर और सीनियर के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सामने बोलने बोला जाए, आप सोचिए साथियों, अगर आपको अपने जूनियर और सीनियर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सामने बोलने बोला जाए, जिसके लिए आपको $100 मिल जाए, कितने मिले? $100 मिले, मतलब $100 मतलब आज 75 से इंटू करेंगे तो 7,500 रुपए। मतलब आपको अपने सीनियर और जूनियर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सामने बोलने बोला जाए, जहां पर 300-400 लोग रहे, और वहां केवल बोलने का, भाषण देने का आपको 7,500 रुपए, $100 7,500 मिले। तब सोचिए साथियों, तब आपकी तैयारी कैसी? सोचिए तब आपकी तैयारी कैसी है? तब आप कैसे तैयारी करेंगे? आप कई रातों तक जग कर योजना बनाएंगे, कई रातों तक जगेंगे, क्योंकि 300-400 लोगों के सामने बोलना है, कई रातों तक जगेंगे, क्योंकि 7,500 रुपए मिलने वाले, बेस्ट परफॉर्म करना है, कई रातों तक जगेंगे। और साथियों, आप किस तरह से भाषण की शुरुआत करेंगे, इसकी योजना बनाएंगे, किन बिंदुओं को विस्तार से बताएंगे, इसकी योजना बनाएंगे, कैसे क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग करते समय कौन सा स्टोरी, कौन सा एग्जाम्पल, क्या चीज सुनाएंगे, इसकी योजना बनाएंगे। आप इसे एक बड़ी घटना के रूप में सोचिए साथियों, आप इसे बड़ी घटना के रूप में लेंगे नहीं क्या? क्यों? आपके पास 300 या 400 श्रोता होंगे। बहरहाल ये ना भूले साथियों कि 400 श्रोताओं और 1 श्रोताओं में कोई अंतर नहीं होता। बहरहाल ये ना भूलें कि 400 श्रोताओं में और 1 श्रोताओं में कोई अंतर नहीं होता, और यह एक व्यक्ति आपके लिए $100 से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ना जाने वह अगर आपकी बातों से प्रेरित हो गया तो ना जाने कितने बार सेल देगा, और हमारे बिजनेस के साथियों वो व्यक्ति कितने सेल लेके आएगा और कितने लोगों को लेके आएगा और कितनी की टीम बनाएगा, हम जान नहीं सकते। तो इसलिए क्यों ना हर इंटरव्यू की तैयारी एक बड़ी घटना के रूप में की जाए। इसके हिसाब से मैंने 2 घंटा निकालकर पूरी तैयारी कर ली। कितना? 2 घंटा निकाल। साथियों, इसको इस तरह से समझते हैं, मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ, आपकी हमारी भाषा में समझाता हूँ। सपोज हमारे साथ स्क्रीन पे मैं हमारे मिस्टर जगदीश गिरी गोस्वामी जी हैं, और सपोज जगदीश गिरी गोस्वामी जी को एक बहुत शानदार सेशन देना है, और उनके सामने कंपनी के बहुत सारे सीनियर रहेंगे, मैं भी रहूंगा, और कई सारे उनके जूनियर रहेंगे, लगभग 300-400 लोगों की एक भीड़ रहेगी, जिनको कुछ ट्रेनिंग या भाषण देना है, और उस भाषण या ट्रेनिंग के उनको लगभग 7,500 रुपया इनाम के तौर पर मिलने वाला है। और उनको बता दिया गया कि गिरी जी, आपको फलाना तारीख को या फलाना दिन को आपको क्या बोलते हैं, इस जगह भाषण देना, जहाँ 300-400 लोग रहेंगे, और इन पॉइंट पे आपको बोलना है, और उनको मोटिवेट करना है, प्रमोट करना है, और पूरे आपके कंपनी के पूरे स्टाफ रहेंगे, पूरे कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर सब रहेंगे, मैं भी रहूंगा, जूनियर भी रहेंगे। तो मैं गिरी जी को थोड़ा सा स्पॉटलाइट में ला के जानना चाहूंगा कि गिरी जी, आप बताइए कि उसकी तैयारी कितना तेजी से आप करेंगे। क्या गिरी जी अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो केवल सामने ना आगे, खाली माइक में ही बोल दें, कोई इशू नहीं है, अपना वहीं पर से बोल दें। कंधर जी, क्या गिरी जी? हाँ है सर, हैं। मैं उनको हाँ, बोलने के लिए बोल दिया हूँ सर, बोलेंगे तो आ जाएंगे स्पॉटलाइट में। बोलिए गिरी जी, स्पॉटलाइट में आने की जरूरत नहीं, खाली बता दीजिए क्या करेंगे। चलिए, क्या आप आ रहे हैं गिरी जी? चलिए, कोई बात नहीं। यही सवाल मैं आप में से किसी भी एक व्यक्ति से करता हूँ, कोई भी एक व्यक्ति अपना टाइप कर दे, उसको हम अनम्यूट कर देंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे।
कोई भी एक, राकेश जी, कृष्णा जी, राठौर जी, टंडर जी, कोई भी नया से नया व्यक्ति, हर्ष बरागी जी, सोनी जी, कोई भी। चलिए टंडर जी आप ही आ जाइए, आप ही बताइए। चलिए हम भास्कर, राकेश रजक जी को ले लेते हैं, फिर भास्कर जी को ले लेंगे। टंडर जी आप तो हमारे साथ हैं ही, ठीक है। भास्कर जी को ले आइए स्पॉटलाइट, प्लीज भास्कर जी। और उसके बाद राकेश जी आप तैयार रहें प्लीज। इसको मैं इसलिए इतने बारीकी से समझाना चाहता हूं कि यही सेल्स का सबसे बड़ा फंडा है, तैयारी के पहले की तैयारी। जी भास्कर जी सवाल आप समझ गए? हाँ भास्कर जी सवाल ये है कि आपके सामने एक ऐसा अवसर आया जिसमें आपके जूनियर्स, इस बिजनेस के सारे सीनियर्स और सारे कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट टीम ने आपको एक स्पीच देने का मौका दिया, जिसमें आपको लोगों को मोटिवेट करना है, प्रेरणा देना है, सिखाना है, और जिसके बदले एक अच्छी खासी रकम भी आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए आप कितनी तैयारी करेंगे, कितना आप क्या बोलते हैं दम लगाएंगे, कितनी रात जगेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे स्लाइड तैयार करेंगे, कितनी योजना बनाएंगे, प्लीज इसके बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसके लिए तो कहना चाहिए सर, यदि पैसे मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है सर, हम तैयारी तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर करेंगे, साथ ही साथ किन किन बिंदुओं को चर्चा करना है उनके बारे में कंप्लीट जानकारी रखेंगे, और साथ ही साथ सर मतलब क्लोजिंग कैसे करना है, लास्ट मतलब लास्ट में क्या कुछ हिस्ट्री के माध्यम से या कुछ स्टोरी के माध्यम से यदि कुछ हम क्लोजिंग करेंगे, उसकी भी तैयारी हम पहले से करके रखेंगे सर। क्योंकि तैयारी करके नहीं रखेंगे तो हमें खुद के अंदर वो नहीं लगेगा कि हमें पैसे मिल रहे हैं तो इसलिए तैयारी करना पड़ेगा करके हम एक्साइटेड रहेंगे पहले से। आप डायरी बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे और ज्यादा रीड करेंगे। रात को नींद नहीं आएगा, जैसे आपको 2 बजे रात को मैसेज मिला होगा, क्योंकि मैं आज सेशन लेने वाला था तो कल रात को 2 बजे तक मैं तैयारी कर रहा था, यस या नो? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दूसरा सवाल भास्कर जी, क्या किसी को फॉलो करने जाने से पहले या किसी को 1 to 1 करने जाने से पहले, प्लान दिखाने जाने से पहले, क्या उस आदमी के बारे में इतनी तैयारी आप करते हैं? हाँ करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। सामने वाला क्या करते हैं सर, उसके संबंधित हम पहले से कुछ टिप्स बना के रखते हैं और कुछ विचार को रखते हैं। भास्कर जी इतनी तैयारी, जितनी तैयारी नहीं इतनी स्पीच के लिए करते हैं, क्योंकि उसको जनरली आप एक छोटे घटने के रूप में लेते हैं। हम हर आदमी को ना ये सोच लेते हैं चिल्ला है, बेकार है, यस राइट, नो हम तैयारी जरूर करते हैं, लेकिन इतनी तैयारी यस सर, बिल्कुल सही बोल, नहीं कर पाते। बताएं नहीं करते सर, अलग अलग हिसाब से अलग अलग करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, उतनी तैयारी नहीं करते हैं। परसेंटेज लेवल पे लेके चले तो जब हम 1 to 1 फॉलो करने जाते हैं तो 2% तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम को हमको अगर संबोधित करना पड़े जहां पर 300-400 लोग मौजूद हों और एक पैसे मिलने की बात आए तो हम 100% करेंगे, राइट भास्कर जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही है। अब मैं कंधर जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, राकेश रजक जी को ले आइए स्पॉटलाइट पे। राकेश जी से पूछते हैं, राकेश जी का हैंड रेस हुआ था, प्लीज राकेश जी। राकेश जी फिर से सवाल आपके सामने है जो मैंने बताया, आपको जवाब आपको देना है प्लीज। हाँ सर, इसके लिए तो आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। इसके लिए क्या करूंगा मैं सर, सबसे पहले दिमाग में ये सोचूंगा कि ये मेरा लास्ट ट्रेनिंग है। हाँ। कि और तैयारी ऐसा करूंगा कि मुझे ये पैसा जो 7,000 वाली बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे अवसर की यहाँ पर अवसर मुझे दिखेगा, उस अवसर को मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए वो पैसा तो एक तरफ है, लेकिन ऐसा तैयारी करूंगा कि हर बार मुझे 7,000 मिलने का मौका मिले, हर बार मुझे बुलाया जाए। इसके लिए मैं पूरा जान लगा दूंगा उस मीटिंग के लिए, मॉर्निंग से लेके, क्योंकि नॉर्मली अगर मुझे पता चलेगा कि ये कब लेना है तो डिपेंड करता है टाइम मेरे पास कितना बचा है। टाइम अच्छा बचा है तो बहुत सारे तथ्य फैक्ट को जुगाड़ करूंगा, बहुत सारी चीजें करूंगा, अपने प्रेसिडेंट को बात करूंगा, मतलब हर चीज पे वो चीज पे ध्यान दूंगा जिसमें हम लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, डायरेक्टर सर को प्रोवाइड कर सकूं, पूरी टीम में मेरे बातों का महत्व पड़े, ऐसा तैयारी कर सकूं। जी सर, मतलब सीधा सीधा राकेश जी आप एक बड़ी घटना के रूप में इसको लेंगे, यस या नो? जी सर। लेकिन क्या राकेश जी, अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ आज आप फील्ड में हैं, कल आपके साथ प्लानिंग भी हुआ था, और क्या आप इतनी तैयारी या क्या हम इतनी तैयारी एक बड़ी घटना के रूप में क्या किसी को प्लान दिखाने जाने से पहले या किसी को मिलने जाने से पहले हम करते हैं? नो सर, जैसे कि हम किसी एसोसिएट के साथ जाते हैं तो नॉर्मली उसके बारे में तो पता नहीं होता, लेकिन रास्ते में जाते जाते उसके बारे में पूरा मैं पूछ लेता हूँ और दिमाग में सारा क्वेश्चन के उत्तर ढूंढ लेता हूँ सर। जी सर। लेकिन हम अगर
चलिए इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन हम जितनी अच्छी तैयारी आप स्पीच के लिए करते हैं बड़ी घटना का समझ के, उतनी अच्छी तैयारी करके हम लोगों से मिलने नहीं जाते हैं। यही सेल्स की सबसे बड़ी चूक की समस्या है, जिसको बोलते हैं तैयारी के पहले की तैयारी, राइट। तो चलिए राकेश जी, भास्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई महेश बाबू हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे को भी कुछ बोलने का मौका मिले। मैं चाहूंगा, चलो समय बहुत कम है, लेकिन महेश बाबू ने लिखा है तो चलो उनको एक मौका देते हैं। आइए महेश बाबू जी, स्वागत है आपका हमारे इस पैनल पे, प्लीज। टंडर जी मेरी मदद करें, महेश बाबू नाम के किसी कोई बंदे हमारे एसोसिएट हमारे साथी हैं, उनको प्लीज स्क्रीन पे ले आए प्लीज। समय कम है क्योंकि हमको 11 चीजों का ध्यान रखना है। अभी हम दूसरे नंबर पर। वीडियो खोले महेश जी। महेश जी वीडियो ऑन कर सकते हैं, या वीडियो बिना ऑन किए भी आपको अनम्यूट कर दिया गया, बात करना चाहे कर सकते हैं। हाँ बोलिए महेश। आवाज क्लियर है सर? हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सर, आवाज क्लियर है सर पूरा? हाँ हाँ आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे, थोड़ी कम आ रही है। जी 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 जी। चलिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि बोलने का मौका दिया है आपने। तो रही बात जैसे सर कि हम लोग कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रोस्पेक्ट या फिर किसी भी फंक्शन के लिए अगर बोलने का मौका मिलता है, हाँ तो इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि सर हम लोग जैसे एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ क्रेडिट मतलब कुछ नंबर पाने के लिए। और रही बात सर यहाँ पे तो मतलब फ्यूचर बनाने की बात है ना। तो फ्यूचर बनाने के लिए सर तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा उम्र लगभग 30 साल है। तो 30 साल में जो कुछ भी मैं सीखा हूँ है ना, उसको मैं पूरा का पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा मतलब प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा, अच्छा तरीका से सटीक भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरे अलावा जो प्रेपरेशन में जो दे रहा हूँ, प्रदर्शित जो मैं कर रहा हूँ, हर बार मौका मिले। सही है, यही सब पर थोड़ा सा बस यही तक था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको महेश जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि आप जितनी भी चीजें सीखे उनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, रखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी साथी का, भास्कर जी का, टंगधर जी का और राकेश जी का। हमारे सब सुपरस्टार लोग आप सब मौजूद हैं आज, और बहुत अच्छा लगता है कि मैं कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ यार, मैं किनको सिखा रहा हूँ। जो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े योद्धा हैं उनको मैं सिखा रहा हूँ, तो कभी कभी मेरे को लगता है कि ऊपर वाले ने ऐसा सौभाग्य दिया है कि मैं ऐसे लोगों को सिखा पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन साथियों, बारीकी को जब मैं समझाने का प्रयास करूँ, वो ये समझाने का प्रयास करूँ मैं कि जब हमको 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग के सामने बोलने का मौका मिलता है, या जब हमको उसके बदले पैसे मिलते हैं, तब साथियों हम उसको एक बड़ी घटना के रूप में लेते हैं। बहुत तैयारी करते हैं, 2-2 3-3 तक लगे रहते हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक जगते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन साथियों जब हमको किसी के फॉलोअप में जाना होता है, सपोज मेरे को कल अगर 5 लोग का फॉलोअप पे प्लान दिखाना है, तो हम उसकी बिना तैयारी करे पहुंच जाते हैं, उसको एक छोटे घटना के रूप में लेते हैं। याद रखें साथियों, एक आदमी ऐसा है जो आपको डायमंड बना सकता है, और वो आदमी कल मिलने वाला आदमी भी हो सकता है। हर समय मिलने वाला आदमी को अगर आप महत्वपूर्ण तरीके से देखोगे तो याद कीजिए और याद रखिए अपने माइंड में कि 100% आप सफल होंगे। प्लीज टंडर जी स्लाइड ले आएंगे। 100% आप सफल होंगे, और इसकी 100% गारंटी। हमारी जो सबसे बड़ी चूक क्या होती है पता है, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं ना, तो उसको एक भीड़ का छोटा हिस्सा समझ लेते, छोटा हिस्सा। और याद रखिएगा साथियों, 300 से 400 लोग जितना इंपॉर्टेंट होते हैं एक वक्ता के लिए, एक सेल्समैन के लिए, एक डायरेक्ट सेलर के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट एक आदमी भी होता है। क्योंकि साथियों एक आदमी अगर आपके साथ आ गया पूरी तन्मयता के साथ और पूरे दम से बिजनेस कर दिया, तो वो तो डायमंड बन के 1 करोड़ कमाएगा साथियों, आपको 2 करोड़ कमा के देगा। तो क्या मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, क्या आज से कल जितने भी आप फॉलोअप करने जाने वाले हो उसकी तैयारी करके उनके बारे में एक बड़ी घटना के रूप में लेके वो क्या बोलेंगे, क्या प्रोफेशन में है, क्या परेशानी है, उनको आयुर्वेद चाहिए, हेल्थ चाहिए, कि एजुकेशन चाहिए, कि पैसा चाहिए, कि टाइम फ्रीडम चाहिए, क्या इसी पूरी तैयारी, पूरी घटना
पूरे डिटेल निकाल के क्या आप लोग फील्ड में जाएंगे? कितने लोग प्लीज टाइप करके बताएं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, हैंड कृष्णा साहू जी कोरबा बहुत बढ़िया, दीपक विनय बेहरा जी दोनों भाई बहुत बढ़िया, पूरी तैयारी करके जाएंगे। सोनी जी बेहतरीन, हर्ष जी यस सर बेहतरीन, पूरी तैयारी करके। टंगधर जी स्लाइड को रेडी रखेंगे पूरा तैयारी करके। लुकेश्वर जी हम थोड़ा लेट चल रहे हैं आज। कुंदन सिंह जी जी सर बहुत बढ़िया, लगातार। क्योंकि साथियों ये चीज समझिए, ये सेल्स का, पतिराम राठिया जी ये सेल्स का बहुत बड़ा मतलब समझ लीजिए। आज मैं बताया ना आपको, इंटरव्यू नहीं बताऊंगा आज को, आपको यही बताऊंगा कि मैं किन चीजों में तैयार होकर जाऊंगा। बहुत बढ़िया रविता सोनी जी जी सर जी बहुत बढ़िया, शानदार। तो साथियों अब अपन तीसरे मुद्दे पे आते हैं। दीपक बेहरा जी बहुत शानदार, बात्रा जी सॉरी, कृष्णा यादव जी मैं भी सर बहुत शानदार। तो अब साथियों अपन तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मैं बताया 11 चीजों का ध्यान रखना है, नोट कर लें, दिमाग में भी, डायरी में भी, दिल में भी, जिगरा में भी, जो जो चीज आपके पास है नोट करने का, पूरा नोट कर लें। और अगर इतना कुछ नहीं कर सकते तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, YouTube में भी आपको मिल जाएगा, दोबारा भी सुन सकते हैं, रास्ते में आते जाते बैठते खाते पीते। साथियों तीसरा पॉइंट है सेल निकालने का, जो सबसे बड़ा गुण, जिसको 2,50,000 के सेल निकाल ले फ्रैंक बेट करने, और हम सब जूते से लेके जहाज तक बेच सकते हैं, सीलिंग बैग्स तक बेच सकते हैं। ये है सबसे मुख्य मुद्दा क्या है, या रुचि का मुख्य मुद्दा क्या है, या कमजोर बिंदु क्या है, ये चीज हमको ध्यान देना। इसी वजह से मुझे 10 अन्य कंपनियों की प्रतियोगिताओं के बावजूद बिजनेस हासिल करने में सफलता मिली। जब फ्रैंक बेटकर जी मिस्टर बूथ के पास गए थे $2,50,000 के सेल करने, तो उनके पास 10 बड़ी बड़ी कंपनियों का, न्यूयॉर्क लाइफ जैसे बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनियों के जीवन बीमा के कागज और पूरे डिटेल्स, पूरे प्लान पड़े हुए थे। लेकिन फ्रैंक बेटकर ने मुख्य मुद्दा पकड़ा, और इसी कारण से उन 10 कंपनियों से ज्यादा, 10 कंपनियों से होने के बावजूद भी उन्होंने उनसे ज्यादा, और उन्होंने तुरंत सेल निकालने में कामयाब हो गए, 15 मिनट में सेल निकालने। जब मैं मिस्टर बूथ के साथ लंच कर रहा था तो उन्होंने कहा, याद रखना साथियों, क्यों बूथ ने क्यों उनके साथ तो कवर किया था, मुझे लगता है मेरे बीमा लाइफ के दोस्तों को सदमा लगेगा, क्योंकि कोई गोल्फ खेलता था, कोई करीबी मित्र था, और जनरली सभी के सभी उनके जान पहचान वाले थे। वे कई सप्ताह से मुझ पर दबाव डाल रहे थे, कई सप्ताह से मुझ पर दबाव डाल रहे थे, और एक दूसरे की कंपनियों की बुराई कर रहे थे। समझिएगा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वे कई सप्ताह से दबाव डाल रहे थे, अपने प्लान बता रहे थे, और एक दूसरों की बुराई कर रहे थे। लेकिन आपने किसी की बुराई नहीं की, आपने किसी की बुराई नहीं की, बल्कि मुझे एहसास दिलाया कि मैं इंतजार या देर करके जोखिम ले सकता हूं। उन्होंने बताया कि अगर आप लेट किए, अगर मेडिकल आपका नहीं हो पाया, मेडिकल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, आपको खांसी हो गया या सर्दी हो गया, मेडिकल टेस्ट चल गया, तो आपको जो कर्ज देने वाले हैं $2,50,000 का, वो मना कर देंगे या लेट कर देंगे या राशि कम कर देंगे। तो क्यों ना आप 1 मिनट कभी लेट क्यों करते हैं, चलो अभी चलते हैं। उन्होंने किसी की बुराई नहीं की कि अरे यार न्यूयॉर्क लाइफ बेकार है, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये कंपनी बेकार है, ये अच्छा है, ये बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये बताया कि सर आप देर करके जोखिम ले सकते हैं, देर करके जोखिम ले सकते हैं। और इस सेल ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया, कभी बहुत सारे बिंदुओं को टटोलने की कोशिश मत करो, मुख्य बिंदु पे डटे रहो। कभी भी बहुत सारे चीजों में, तुम्हारे बच्चे के सपने, तुम्हारे वाइफ के सपने, तुम्हारे घर के, तुम्हारे ये सब दुनिया भर की बातें मत करो, मुख्य बिंदु पकड़ो, सामने वाला क्या चाहता है और उस पे डटे रहो। मुख्य बिंदु पकड़ो और डटे रहो, मुख्य बिंदु पकड़ो और डटे रहो। क्लियर है साथियों? अब आते हैं चौथा, कीवर्ड्स नोट बनाएं। अगर इसको मैं बीच में की और वर्ड के बीच में मैं डैश डाल दिया हूं इसलिए आपको समझने के लिए, हालांकि कीवर्ड्स नोट होता है, लेकिन कीवर्ड्स बोलता है तो कई लोग कुछ समय बाद कोविड नोट्स बोल देते हैं, इसलिए मैंने उसको कीवर्ड्स नोट में लिखा है। कीवर्ड्स नोट बनाए। कीवर्ड्स नोट होता है क्या साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे नोट्स आपको बनाना है ताकि मेन पॉइंट क्या क्या बात करने वाले हो, अगर कहीं से आप भूल जाओ, आपका दिमाग आपको धोखा दे दे, आपका याददाश्त थोड़ा सा कमजोर हो जाए या आप अटकने लगो, तो छोटे से कागज में, डायरी में, पेपर में आप नोट बना के रखें ताकि उसको तुरंत निकाल के आप फिर से पढ़ लें। हाँ, इस मुद्दे पे हम आपसे बात करें, समझते हैं?
जब तक कि मैं पहले नोट्स नहीं बना लेता, तब तक इस बात की संभावना रहती है कि मैं यही बुरी तरह सफल हो जाऊंगा। साथियों, बुरी तरह असफल हो जाऊंगा। मतलब जब तक बैठकर जी कहते हैं, जब तक मैं नोट्स नहीं बना लेता तब तक मुझे लगता है कि मैं बुरी तरह असफल हो जाऊंगा। बूथ के इंटरव्यू की तैयारी के समय मैंने की वर्ड नोट बनाए थे। बूथ के इंटरव्यू की तैयारी के समय के पहले मैंने कीवर्ड्स नोट बनाए थे, यानी मैं मुख्य बिंदुओं को लिख लिया था। क्या क्या बात करना है मैंने नोट कर लिया था। ट्रेन में जाते समय भी मैंने इसे बार बार पढ़ा था। ट्रेन में जाते समय भी मैंने इसे बार बार पढ़ा था। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला, इससे मुझे कॉन्फिडेंट मिला, इससे मुझे इंटरव्यू के दौरान नोट्स की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जब मैं इंटरव्यू में बैठा था बूथ के साथ, जब मैं बात कर रहा था, जब मैं सवाल दाग रहा था, जब मैं सेल निकाल रहा था, तो मुझे बार बार नोट देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये नोट्स है, ये मैं देखूं या ये है। बहरहाल, लेकिन अगर लोगों से मुलाकात के दौरान मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे जाती है, मतलब ये भी बोलते हैं बैठकर जी कि अगर लोगों से बात करते के दौरान किसी कारणवश अगर मैं भूल भी जाता हूं, तो मैं बिना झिझके कीवर्ड्स नोट को अपने कार्ड से बाहर निकाल लूं। अगर मैं भूल भी जाता हूं, तैयारी करने के बाद, प्लानिंग बनाने के बाद, नोट्स बनाने के बाद मैं भूल भी जाता हूं, तो मैं बिना झिझके कीवर्ड्स नोट, हाँ हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं करके मैं अपनी जेब से बाहर निकाल लेता हूं। कहने का मतलब ये साथियों, जिस व्यक्ति का आप फॉलो करने जा रहे हैं, 100% सेल निकालने का आत्मविश्वास आपके अंदर तब आएगा जब उस व्यक्ति का नाम, गांव, पता, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और किन किन बिंदुओं पे आपको बात करना है, आपके पास एक छोटा सा प्लानिंग होगा, कीवर्ड्स नोट होगा। आप अपने डायरी बना सकते हैं, पॉकेट डायरी बना सकते हैं, फोन के मेमो में बना सकते हैं, आप मैसेज में टाइप करके रख सकते हैं, आप चाहें जो चाहें। लेकिन आपको ये ध्यान देना है साथियों, माइंड में ये सेट करके चलना है, माइंड में इस चीज को डालना है कि आप नोट्स बना के जाएंगे तो पूरा कॉन्फिडेंट रहेगा। आप भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बात करना है, लेकिन भूल जाने के बावजूद भी आप उसको निकाल कर देख सकते हैं। प्रयास करें, रट्टम रट्टा याद रहे, भूले ना, लेकिन भूल जाते तो निकाल कर देखें। अब आते हैं साथियों हम 5वें पॉइंट में, जो किसने बताया था, एलियट हॉल ने। किसने? एलियट हॉल ने, जे एलियट हॉल ने। मैंने पिछले 14 सवाल तैयार किए, क्योंकि पॉइंट ये साथियों, 5वां सवाल पूछे इस पूरे सेशन में, इस पूरे सेल में, पूरे सवालों के माध्यम से पूरा डीडी निकला है, समझ लो सेल निकला है। मैंने पिछले दिन 14 सवाल तैयार किए थे, मतलब एक दिन पहले 2 घंटा बैठ कर 14 सवाल तैयार किए थे, जिसमें से मैंने 11 सवाल पूछे। कितना सवाल पूछे? 11 सवाल पूछे। दरअसल यह पूरा 15 मिनट का इंटरव्यू सवाल जवाब में ही चला। दरअसल यह पूरा इंटरव्यू सवाल जवाब में ही चला, और सवाल पूछने के तरीके से मैंने जे एलियट हॉल से सीखा था। वाकई में मुझे सफलता दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान। साथियों, पहले से वो 14 सवाल लिख लिए थे, रट लिए थे, किसके बाद किसको बनना है उसका क्रम बना लिए थे, और उसके बाद साथियों वो उनके सामने बैठे, तो इससे क्या है, उनको घबराहट नहीं हुई, सेल निकालने में मदद मिली। और जैसा कि पिछले अध्याय में जे एलियट हॉल कौन है, ये मैं थोड़ा सा फिर से रिमाइंडर करना चाहूंगा। न्यूयॉर्क सिटी के रिटायर्ड सेल्समैन, जिनके रिकॉर्ड हमेशा टॉप में रहे हैं, और जिन्होंने लास्ट स्पीच में सवाल पूछने की कला के डेवलप के बारे में एक कॉन्फ्रेंस में सिखाया था, जिसको मिस्टर बैटकर जी ने अटेंड किया, और उनसे प्रेरणा ली थी कि मैं भी सवाल पूछने की इस कला को अपने अंदर डेवलप करूंगा। राइट, चलिए 6वां साथियों, डायनामाइट का विस्फोट कीजिए। तब कई लोग फिर बम लेके और पटाखे लेके और बारूद लेके मत चले जाना। डायनामाइट मतलब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, ऐसा एक्साइटमेंट, एक ऐसा उत्साह दिखना चाहिए एक समय के बाद कि कोई भी आश्चर्यजनक या चौंकाने वाला काम कीजिए, कोई भी, मतलब ऐसा काम कि उसका पूरा ध्यान अपने ऑफिस, अपने डिपार्टमेंट, अपने घर, अपने परिवार, अपने इधर, अपने उधर, अपने सिर, अपने बाल, अपने टोटल काम से अचानक से आपको तरफ आ जाए। डायनामाइट विस्फोट कीजिए, कोई भी आश्चर्यजनक या चौंकाने वाला काम कीजिए। मैंने मिस्टर बूथ से कहा, अगर आप मेरे भाई होते तो भी मैं आपसे यही कहता। सोचिए साथियों, मतलब बूथ को एकदम परेशानी हो गई कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज है
जिस चीज को अपने भाई को ही बताता हूँ मेरे को ही बताने वाला। मतलब इस तरह से जब उन्होंने कहा कि मैं, आप अगर मेरे भाई होते, अचानक से उन्होंने जब पूरे एक्साइटमेंट से कहा कि आप अगर मेरे भाई होते तब भी मैं आपसे यही कहता, तो बूथ ना थोड़ा सा घबरा गया, आपका मतलब क्या है सोचने लगा। और साथियों तब उनकी बातों और ध्यान से सुनने लगा कि ऐसी क्या चीज है जो अपने सगे भाई को बताता, वह आदमी मेरे को बता रहा है, ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या खास चीज। तो साथियों जब भी आप फील्ड में फॉलोअप में जाइए, जाते हैं, कवर करते हैं, तो कई लोग, कल मेरे राकेश जी से भी बात हो रही थी और कई सारे और लीडर से भी बात हो रही थी, तो लोग बोल रहे थे कि सर कल का टाइम दे दिए, फील्ड में 1 हफ्ते बाद का टाइम दे दिए। पांडे जी से बात हो रही थी, उन लोग भी अपना टारगेट बता रहे थे और कई सारे साथियों से। तो आपको लोग कल का टाइम क्यों देते हैं, आपको लोग परसों का टाइम क्यों देते हैं, 1 हफ्ते के बाद का टाइम क्यों देते हैं, इसको आप समझिए। ये पिछले 5 पॉइंट है, लेकिन 6वां पॉइंट में ध्यान रखिए, डायनामाइट विस्फोट। डायनामाइट विस्फोट मतलब उनको कुछ इमरजेंसी बताइए, आप बताइए आप कितना सेल्स क्लोजिंग करने वाले हैं, आप बताइए कि अभी करने का आपको क्या बेनिफिट है, आप बताइए कि आज आपके हेल्थ में अगर आज आप इस इम्यूनो रूट, नर्वो रूट, गायनी रूट को आप यूज नहीं करते हैं, आप आंवला, तुलसी, एलोवेरा को यूज नहीं करते हैं, तो कोई डॉक्टर को 10,000 देने पड़ सकते हैं। आपको जो पेट दर्द या सर दर्द या थकान के लक्षण है, या आपको कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जब बड़ी हो जाए तो 50,000, 1 लाख का ऑपरेशन करा सकते हैं। ये आपके साथ कल भी हो सकता है, ये आपके साथ अभी भी हो सकता है। आज आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कल आपके घर में अचानक से एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर बोलते हैं 50,000 लाओ, क्या करोगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए साथियों कुआं खोदने के भरोसे मत रहो, जब पानी प्यास लगे पहले से कुआं खोद के रखो। कल आपके घर में किसी की सगाई आई, क्या बोलोगे, पैसा लगेगा। कल आपको लगेगा कि आपकी मम्मी को अटैक आ गया, क्या बोलोगे, पैसा लगेगा। हर जगह पैसा लगेगा और हर बार पैसे के लिए आप जुगाड़ करने जाओगे। डॉक्टर बोलेगा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, पैर काट दे, क्यों, क्योंकि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। क्या बोलोगे, रुको डॉक्टर साहब मैं जुगाड़, हर बार जुगाड़, हर बार व्यवस्था करने की बजाय सोचो सर, सोचो कि अभी अगर आप इस शानदार रूट पर प्राइवेट लिमिटेड में आके आप ज्वाइन करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो जीवन में ना सगाई के लिए, ना शादी के लिए, ना ऑपरेशन के लिए, ना हेल्थ के लिए कभी पैसे की जरूरत के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। हमेशा एक ही बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है, जहां लगेगा मैं देने के लिए तैयार। तो इसलिए सर डायनामाइट का विस्फोट करने पे साथियों आप लोग ध्यान लगाएं, ऐसी बातों को बात करते करते ऐसा माहौल जरूर बनाएं जिससे वो सामने वाला हबड़ा जाए, जिससे सामने वाला आपकी बात को गंभीरता समझे, जिससे सामने वाले को फोकस आपकी ओर जाए। और ज्यादा नहीं समझ में आता तो ये बात भी बोलिए आप कि आप मेरे भाई के जगह होते तब भी मैं आपसे यही कहता। ये लाइन आप भी रिपीट कर दीजिए। क्या मेरी बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही है? प्लीज हैंड रेस करके दिखाएंगे, समझ में आ रहा है? राठिया जी हाथ उठाए हैं, मोदी जी, कुंदन जी, दुबे जी, चलिए और बाकी साथी। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब साथियों आ जाते हैं हम 7वें पॉइंट पे। 7वें पॉइंट में सोनी जी लिखते हैं यस सर, बहुत शानदार। भास्कर जी लिखते हैं जी सर। मतलब मेरे बार बार पूछने का मतलब ये साथियों की ये अध्याय इंटरव्यू का नहीं है, ये विश्लेषण का है। ये अध्याय सेल में कहाँ कहाँ गलती होती है, क्या क्या सिद्धांत है, उसको कवर करने का है। तो अब 7वां आ जाता है साथियों। 7वां है डर जगाइए। क्या जगाए? डर जगाए। और डर जगाना मतलब ऐसे डर नहीं जगाना है उसकी, बिल्कुल सर लोकेश्वर राठौर जी लिखते हैं बहुत शानदार। डर जगाए मतलब ऐसे डर नहीं लगे जगाना है। रविता जी लिखते हैं जी सर बिल्कुल। डर कैसे जगाना है समझिए, मूलभूत से समझिए। मूलभूत रूप से केवल 2 कारणों से आदमी काम करने के लिए प्रेरित होता है। मूलभूत रूप से केवल 2 कारणों से आदमी काम करने के लिए प्रेरित होता है। कारण 1 लाभ की इच्छा, कारण 2 हानि का डर। लाभ की इच्छा या हानि का डर। हम किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, कभी मुलाकात करते हैं, कभी भी चर्चा करते हैं, कुछ भी करते हैं साथियों, लोग मुख्यतः 2 कारणों से, कितने कारणों से? 2 कारणों से किसी भी काम करने में प्रेरित होते हैं। पहला क्या? लाभ की इच्छा, यानी मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। दूसरा हानि का डर, क्या मेरे को घाटा हो सकता है। इसलिए हमेशा डर जगाए, लोगों को बताएं कि आज आप नहीं करोगे तो आपके पास क्या है। लोगों को बताएं। बैठकर जी ने बताया उनको कि देखिए सर, प्लीज नेक्स्ट। बैठकर जी ने उनको बताया, मिस्टर बूथ के साथ हुई पूरी चर्चा
डर और अनावश्यक जोखिम पर आधारित थी। मैंने उन्हें बताया कि $2,50,000 के कर्ज को गंवाने का अनावश्यक जोखिम ले रहे थे। उनको बस उन्होंने ये नहीं बताया बीमा अच्छा है, खराब है, बहुत अच्छा है, ये आपने, उन्होंने ये बताया कि आप जो 2,50,000 जो आपको खर्च मिलने वाला है, जिससे आपकी कंपनी आगे बढ़ने वाली है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, उसको आप जोखिम में क्यों डाल रहे हो? कल अगर आपको खांसी आ गया, जुकाम आ गया, मेडिकल टेस्ट वाले बोल दिए, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कि अभी आपकी तबियत ठीक नहीं है, 3 महीने बाद फिर से एक टेस्ट करेंगे, या और कुछ, तो आपको कर्ज नहीं मिलेगा, आपको घाटे का सौदा हो जाएगा, ये साल बेकार चला जाएगा। मतलब उन्होंने उस जोखिम को लेने से मना कर रहे थे, उनको बता रहे थे ये आपके लिए डर का सौदा। वो उस बात को लेकर पूरी तरह से आतंकित हो गए, उस बात को लेकर समझे, किस कौन समझा? मिस्टर बूथ। 8वां नंबर चीज साथियों, विश्वास जगाएं। विश्वास जगाएं। अगर आप पूरी तरह गंभीर हैं तो तरीके हैं जिससे आप लोगों में विश्वास जगा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन 4 नियमों के कारण मैं इस अजनबी का विश्वास हासिल कर पाया। किन किन कारणों से वह फ्रैंक बैटकर जी जो थे मिस्टर बूथ का विश्वास हासिल कर पाए, किन किन कारणों से, ये अपन समझते हैं। पहला नंबर का कारण साथियों, असिस्टेंट बायर बनी। मैं मिस्टर बूथ के असिस्टेंट बायर के नजरिए सोचा, इसलिए मैं सारी बात बहुत आसानी से कह सकता। समझिए साथियों, मतलब फ्रैंक बैटकर ने मिस्टर बूथ के असिस्टेंट बायर के रूप में अपने आप को समझा, पहले इस नजरिए को विकसित किया, और इसलिए अपनी बातों को पूरे अच्छे से कह पाया, क्योंकि वो अपने तरफ से नहीं बोल रहा था। वो जितने भी बातें कर रहा था, वो किसके तरफ होके कर रहा था? फ्रैंक बैटकर के तरफ होके कर रहा था। किसके तरफ? सॉरी, मिस्टर बूथ के तरफ होके कर रहा था। कौन कर रहा था? फ्रैंक बैटकर। मतलब जितने भी इंटरव्यू में जितनी भी बातें की, उसमें केवल और केवल मिस्टर बूथ के नुकसान और होने वाले फायदे के बारे में चर्चा। मतलब असिस्टेंट बायर बनिए, मतलब अगर लोगों को विश्वास जगाना है तो किसी के फॉलोअप में जा रहे हैं तो उनकी तरफ झुक के बात कीजिए। जैसे हम ट्रिपल फार्मूला भी यूज करते हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैंने भी ये सोचा और बाद में मुझे पता चला, तो बिल्कुल इस चीज कीजिए, उनके तरफ से बात कीजिए, उनके फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा कीजिए। नंबर दूसरा, अगर आप मेरे भाई होते तो भी मैं आपको वही बताता जो अभी बताते जा रहा हूँ। ये विश्वास हासिल करने का तरीका, यह विश्वास जगाने का एक सशक्त तकनीक है कि आप सामने वाले की केयरिंग अपने भाई के समान करें। मतलब विश्वास जगाने का पता है कि सर आज आपको जैसे हम फॉलो में, सर आपको मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूँ कि मैंने अपने भाई को ही बताया था, अपने दोस्त को ही बताया था, और इसी कारण से आज वो सफल है। तीसरा विश्वास जगाने की प्रतियोगिता, अपने प्रतियोगिताओं की तारीफ करें, अपने प्रतियोगियों की तारीफ करें। मतलब जो कंपनी किसी भी प्रतियोगी की तारीफ करके आप अपना एक अच्छा व्यक्ति साबित कर सकते हैं। जब मिस्टर बैटकर को मिस्टर बूथ ने बोला कि मेरे पास जो दोस्त गोल्फ खेलता है वो न्यूयॉर्क लाइफ जैसे बड़ी कंपनी में काम करता है, और वो बड़ी कंपनी है ना, नहीं क्या? तो क्या बोला था मिस्टर बैटकर ने? वाकई में बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो उनकी तारीफ करें। इससे सामने वाले को यह समझ में आता है कि ये घृणावश या ईर्ष्यावादी नहीं है, यह एक अच्छे व्यक्तित्व का आदमी है। तो उसको लगता है कि हाँ, इसको पैसा देना चाहिए, इसके साथ जुड़ना चाहिए, इसके साथ सेल करना चाहिए, इसके साथ काम करना चाहिए। और साथ ही साथ साथियों, चौथा तरीका विश्वास जगाने का, मैं आज सुबह आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं, मैं सुबह आज आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। एक सशक्त सेलिंग वाक्यांश, जहां यह ईमानदारी से फिट होता है और वहां इसका आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। समझिए, मैं आज की सुबह आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। समझिए, माइंड में समझिए साथियों। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मेडिकल एग्जामिनर को पहले फोन कर दिया था, और चूंकि वही काम अगर मिस्टर बूथ किसी और से करवाते हैं तो उनको कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय लगता है, या हो सकता है 1 हफ्ते का समय लगता है। तो इस बातों को बहुत अच्छे से सुन रखा। तो इन चारों बातों से उनको विश्वास हो गया, और उनके अंदर जब विश्वास हुआ तो जब हम किसी का विश्वास जीत लेते हैं साथियों, तो सेल निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं 9वां, अपने श्रोता की योग्यता की सच्ची सराहना कीजिए। साथियों, हमेशा जब हम सेल करते हैं तो याद रखिए, अपने श्रोताओं की योग्यता की सच्ची सराहना करना है। हर आदमी चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। लोग तारीफ के भूखे होते हैं, लोग सच्ची सराहना के लिए तरसते हैं। प्लीज नेक्स्ट, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सफल बिजनेस को खुशी कब हुई? जब मैंने उसे बताया, उस आदमी की सच्ची सराहना किया। देखो, चापलूसी
और तारीफ करने में बहुत अंतर होता है। कई लीडर्स मेरे से पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। चापलूसी नहीं करना है, सच्ची तारीफ या सच्ची सराहना करना है। मैं यह जानता हूं कि सफल बिजनेसमैन कौन, मिस्टर बूथ को खुशी हुई जब मैंने उसे बताया, जब आप जीवित रहते हैं तो उन्हें आप पे पूरा भरोसा है। किनको? मिस्टर बूथ जी, अगर आप जीवित रहते हैं तो कर्ज देने वाले जो लोग हैं $2,50,000 का, उनको पूरा भरोसा है। किनके ऊपर? मिस्टर बूथ के ऊपर। जब मैंने उन्हें बताया जब आप जीवित रहते उनको पूरा भरोसा है, परंतु आपके मृत्यु की स्थिति में उन्हें आपके कंपनी पे उतना विश्वास नहीं। क्या ये सही है मिस्टर बूथ? ये इंटरव्यू का एक सवाल है जो पिछले अध्याय में मैंने बताया। तो इस बात से ना उसको लगा कि हाँ यार, सामने वाला ना मेरी तारीफ कर रहा है, सच्ची वाकई में मैं एक सफल आदमी हूँ, कुछ महसूस हुआ। क्योंकि उन्होंने कहा जब आप जीवित रहते हो तो उन्हें आप पे भरोसा है, परंतु आपकी मृत्यु की स्थिति में उन्हें आपकी कंपनी में उतना विश्वास नहीं है। मतलब सच्ची, किसी प्रॉस्पेक्ट के पास जा रहे हो ना साथियों, तो सच्ची सराहना कीजिए। कई बार लोग तारीफों, सच्ची, आप देखिए किसी घर में जा रहे हैं, उस घर में खाट अच्छा है, दीवार अच्छा है, भाभी जी के क्या बोलते हैं चाय का टेस्ट अच्छा है, भैया जी के बात करने का तरीका अच्छा है, बच्चों का एजुकेशन का नॉलेज अच्छा है, या उनकी शर्ट अच्छी है, कोई भी एक सच्ची सराहना कीजिए, सच्ची तारीफ कीजिए, तारीफों की शुरुआत कीजिए। उनको कॉन्फिडेंट मिलेगा, उनको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा हितैषी है। और फर्जी तारीफ मत कीजिए। पता चला कोई बेढंगा शर्ट पहना हुआ है, आप बोल जाए क्या लग रहा है भाई करके, तो सोचेगा साला मजाक कर रहा है मेरा, खिल्ली उड़ा रहा है मेरा। क्लियर है? तो साथियों, यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? फिर अपन 2 पॉइंट बच्चे उस पर चर्चा करते हैं। मैं जानना चाहूंगा, प्लीज हैंड रेस करके बताएंगे, हाथ उठा के या टाइप करके, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है? चलिए राठिया जी हाथ उठा के बताते हैं, आ रही है, बहुत बढ़िया। कई सारे लोग हैंड रेस किए, 6 लोग, 7 लोग, बहुत बढ़िया, शानदार। 9 लोग, बहुत शानदार। 10 लोग, हर्ष जी यस सर, बहुत बढ़िया। उमेश जी यस सर। देखिए साथियों, मैं वो चीज समझाने का प्रयास करूं, लोकेश्वर जी सर, वो चीज समझाने का प्रयास करूं जिसमें आप 100 में 100% सेल निकाल सकते हैं। भास्कर जी लिखते हैं यश, बलराम जी लिखते हैं यश, 100 में 100%। साथियों अब लता जी लिखते हैं यश, बहुत शानदार। और कृष्णा यादव जी लिखते हैं यस सर। गुलाब नबी जी लिखते हैं यस सर। जुलूस मोदी जी लिखते हैं यस सर, जी सर जी, बहुत बढ़िया। अब आगे अपन बढ़ते हैं साथियों। कृष्णा साहू जी कोरबा से, हमारे डायनेमिक लीडर, लिखते हैं यस सर, हाँ सर। उत्तम प्रसाद डनसेना जी लिखते हैं यस सर। रविता सोनी जी लिखते हैं जी सर जी, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आगे आते हैं अपन, क्लोज की कल्पना कीजिए। 10वां मतलब साथियों, आप किस चीज के लिए गए हो ये आप समझिए सबसे पहले। ये सब मुद्दा नहीं है, आप क्लोजिंग करने गए हो, ये मत भूलिए आप। क्लोजिंग करने, हम लोग जब संत राम सोनी जी लिखते हैं सर क्लोजिंग करने गए हो, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, क्लोज की कल्पना कीजिए। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा, जब डीडी निकालने की बारी आती है तब कुछ भी आपको नहीं बोलना है, सीधा फोकस रखना है क्लोजिंग पे। चुनौती मैडम जी लिखते हैं यस सर, समझ में आ रहा है मैडम जी को, बहुत शानदार। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप क्लोजिंग डीडी निकालने जाते हैं उस समय आपको ये नहीं देखना है कि वो व्यस्त है, कि वो बीमार है, कि वो बुखार है, कि आपको ध्यान पूरा सेल पे लगाना, क्लोज की कल्पना करना, ऐसे कॉन्फिडेंट वाक्यों का उपयोग करना। आपका पूरा फोकस केवल सेल निकालने पे होना चाहिए। उनको बिजनेस सिखाने के लिए ग्रुप मीटिंग है, ट्रेनिंग है, सेमिनार है, दुनिया भर की बात करने के लिए आगे आपको हमेशा समय मिलेंगे, क्योंकि एक बार वो ज्वाइन हो गया तो जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा। आप जो चाहो सिखा लो, लेकिन अभी केवल क्लोज पे काम करो। क्लियर है? जीतने वाले का नजरिया रखिए। आप उनके सामने बताइए कि आप और हम मिलकर काम करेंगे 100%। सर मेरे को पूरा विश्वास है आपके जैसा एक्साइटेड लीडर और मैं, हम मिल जाए और हमारी पूरी टीम मिल जाए तो हम पूरा दुनिया बदल सकते। पूरा नजरिया बताइए जीतने का। अपने संभावित ग्राहक, मैं अपने संभावित ग्राहक से मिलने जाने से पहले ही डॉक्टर कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेने का जुआ खेला। मैंने पर अपने सारे दांव लगा दिए। साथियों आप सोचिए, बड़ी कंपनी के डॉक्टर कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेना, अगर उस अपॉइंटमेंट में अगर किसी को बंदा लेके नहीं जाता तो उस अपॉइंटमेंट के बदले उसका इमेज खराब होता और उनको पैसे देने भी पड़ते, उस अपॉइंटमेंट की कीमत भी चुकाने पड़ते। लेकिन
उन्होंने अपने जीतने का नजरिया रखा, आत्मविश्वास रखा और क्लोज तो मैं कुछ भी करके टीटी को लेके आऊंगा, सेल निकाल के लाऊंगा, ये चीज वो अपने दिमाग में सेट करके रखा। और एक जुआ उन्होंने खेला, उन्होंने फोन किया, 11:15 बजे के अपॉइंटमेंट थी, 11:30 बजे का टाइम उन्होंने लिया। किससे लिया? उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के एक ऐसे डॉक्टर कार्यालय से, मैगजीना मेडिकल एग्जामिनर से समय लिया उनके, किसके लिए? मिस्टर बूथ के लिए, कि बीमा से पहले ये फिट है कि नहीं वो बता सकते। समझिए, तो पूरा दम लगाइए, पूरा विश्वास वाला नजरिया दिखाइए और ऐसा कुछ कीजिए सामने वाले को कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से आपको मना ना कर पाए और वो कॉन्फिडेंस, मतलब आपको, भाई अब मैं सामने वाले से कमिटमेंट कर दिया हूँ, अपॉइंटमेंट ले लो, मतलब आपको तो देना ही है और मेरे को आपसे तो लेना ही है, लेके ही आऊंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा। चाहे 1 घंटा समय बिताऊं, चाहे 10 घंटा, चाहे 2 घंटा, चाहे SBI समझाऊं, चाहे वायर कोड समझाऊं, चाहे कुछ भी समझाऊं, YMLM समझाऊं, चाहे ABCD समझाऊं, चाहे 1 2 3 4 समझाऊं, चाहे कुछ, मैं लेके ही आऊंगा, सेल लेके ही आऊंगा वाला नजरिया आपको सेट करना पड़ेगा। क्लोज, सेल, बस इसी पे आपको फोकस करना। और साथियों आगे बढ़ते हैं अपन 11वां और लास्ट तरीका, सिद्धांत, नियम, जो चाहे आप बोल लो, ये 11 लास्ट चीज जो है ना, वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने। आप पता है साथियों, जादूगर बनने वाले हो सेल के, जादूगर। आप जहां जाओगे वहां डीडी मिलेगा, वहां सेल मिलेगा, वहां ज्वाइनिंग मिलेगा, पूरा जादूगर बनने वाले। इंटरव्यू में आपका रहना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू में आपका रहना बहुत जरूरी है, आप शब्द का रहना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इंटरव्यू में आप शब्द का रहना बहुत जरूरी है, याद रखिए साथियों। सम्मानजनक अचीवमेंट के लिए सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। और आप एक ऐसा शब्द है जो इंसान के दिल में घुस जाता है। कि लोग तू, ते, बे और तड़ाक और बदतमीजी से बात करना, मैं, तुम, मैं, ये सब चीजों को यूज करते हैं। आपका सालों बाद जब मैं मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ज्यादा जानने लगा तो मैंने इस सेल का विश्लेषण किया और आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ होगा कि उस 15 मिनट के सेल में, सॉरी इंटरव्यू में, मैंने आप या आपका शब्द 69 बार बोला था। मतलब जब उन्होंने देखा कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सेल जो मैंने 15 मिनट में $2,50,000 का निकाला, जब कुछ समय बाद उन्होंने जब उसका विश्लेषण किया और उन्होंने याद किया, उन्होंने जो पॉइंट्स बनाए थे, उन्होंने जो कीवर्ड नोट बनाए थे, उन्होंने सवाल बनाए थे, तो जो इंटरव्यू हुआ उस चर्चा में लगभग 69 बार, 69 बार उन्होंने आप या आपका, आप या आपका, आप या आपका शब्द का उपयोग किया। तो साथियों याद रखें, आप भी जब भी फील्ड में, फॉलोअप में, सेल्स में जाएं, आप और आपका शब्द का हमेशा यूज करें, से ज्यादा बार यूज करें। यह एक बेहतरीन तरीका है जिसके द्वारा आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सबसे महत्वपूर्ण नियम का पालन करें। तो सोचो आप करके बात करना यह सबसे बेहतरीन तरीका है और इससे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सेल्स के सबसे महत्वपूर्ण नियम को बात कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। मतलब आज से साथियों, मैं और तुम और दुनियादारी बोलना छोड़िए, आप लोगों को आप और आपका, आप और आपका, आप छोटा भी है तो आप बोलिए, स्टूडेंट भी है तो आप बोलिए, प्रोफेसर भी है तो आप बोलिए, कम पढ़ा लिखा है आपसे तो भी आप बोलिए, गांव का है फिर भी आप बोलिए, शहर का है फिर भी आप और आपके शब्द से संबंधित। तो ये 11 चीजें मैंने आपको बताया साथियों, और इन 11 चीजों के बारे में मेरे को उम्मीद है कि आप सभी के सभी ने समझा होगा। एक बार मैं 11 चीजों को आपको फटाफट रिपीट कर देता हूँ, 11 पॉइंट को मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद इसके सार बताऊंगा मैं आपको। पहला है साथियों अपॉइंटमेंट ले, दूसरा है साथियों तैयार रहें, तीसरा है साथियों सबसे मुख्य मुद्दा क्या है इसके बारे में बात करें, चौथा है कीवर्ड्स नोट बनाएं, पांचवा है साथियों सवाल पूछें, छठवां है डायनामाइट को विस्फोट करें, सातवां है डर जगाएं, आठवां है विश्वास जगाएं और नौवां है साथियों आपका अपने श्रोता की योग्यता की सच्ची तारीफ करें, सराहना करें, और 10वां है साथियों क्लोज की कल्पना करें, सेल क्लोज करने पे ध्यान लगाएं, और 11वां है आपके पूरे इंटरव्यू में आप
कर रहना बहुत जरूरी है, आप सिद्ध कराना बहुत जरूरी है। अगर इन 11 सिद्धांतों को आप माइंड में, डायरी में, दिल में, जिगरा में आप नोट कर लेते हैं, पूरी तरह से तब्दील कर लेते हैं, तो इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं साथियों कि आप हर सेल में 100% सफल होंगे। तो साथियों लास्ट में इसका सार आपको बताना चाहूंगा, दूसरे आदमी के नजरिए से चीजों को देखिए और उसकी इच्छाओं, जरूरतों और आकांक्षाओं के संदर्भ में बात कीजिए। जब भी आपको कोई सेल निकालना है, बड़ा सेल निकालना है, तो दूसरों आदमी के नजरिए से देखिए चीजों को और उसकी इच्छाओं, जरूरतों और आकांक्षाओं, उसकी इच्छा क्या है, अभी वर्तमान की जरूरत क्या है, उसके मन में आकांक्षा क्या है, उसी संदर्भ में बात कीजिए, लगातार आपको सफलता मिलते रहेगा। तो साथियों मैं आपका दोस्त, मैं आपका पार्टनर, मैं आपका एक साथी, मैं राजेश श्याम साहू साथियों आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करता हूं साथियों अगले मंगलवार को फिर से सेशन रहेगा, ठीक 11 बजे हमारी मुलाकात होगी आप सभी के साथ, आपके बच छूट गए बाकी साथियों के साथ। और साथियों मैं आगे के सेशन के लिए, आगे क्लोजिंग के लिए, फीडबैक के लिए मैं मिस्टर टंगधर जी को फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई सर आपने सेलिंग के उन टेक्निक तरीकों को बताया सर, तो निश्चित है हर फील्ड के, हर सेलिंग के फील्ड के लोगों के लिए जरूरी है सर। और निश्चित है वो तरीका आपने बताया सर कि हम यहाँ से सुई से जहाज तक बेच सकते हैं, यदि हम ये 11 तरीके याद कर लें, सीख लें, जान लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बेहतरीन तरीके से इन 11 सेल्स के टेक्निक को बताने के लिए सर। और निश्चित है जो भी शख्स आज हमारे इस पैनल पे आए हैं, निश्चित है इसका लाभ लेंगे सर। और आज से अभी से ही उनकी सेल्स क्लोजिंग जो कई गुना बढ़ने वाली है सर, ऐसी उम्मीद है सर। और ज़बरदस्त लगा सर आज का सेशन, वाकई यूनिक होते जा रहा है सर। जितना भी सेल आगे होते जा रहा है, एक से एक धमाका डायनामो स्पोर्ट होता जा रहा है सर। स्क्रीन से ले लेंगे टंडन जी। जी सर। टंडन जी फीडबैक स्क्रीन से ले लेंगे किसी बंदे को। हाँ सर, इसमें से मैंने दीपक टंडन जी हैं या कोई फीडबैक लेना चाहते हैं तो अपना चैट करें या हैंड रेस करें। कोई भी साथी अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो चैट में लिखें मैं या दीपक। संत राम सोनी सर हैं सर, संत राम सोनी सर अपना वीडियो ऑन करें। सोनी सर आप वीडियो अपना ऑन कीजिए। सोनी सर बिल्कुल, मैं आपको स्पॉटलाइट में ले रहा हूँ। सोनी सर आप स्पॉटलाइट में हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं सेशन के लिए। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। हाँ बोलिए सोनी जी। हाँ आवाज आ रहा है सर? जी बताइए। हाँ सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर इतने बेहतरीन जस्ट सेशन में आपके द्वारा बोलने का मौका मिला सर, इस पल में बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सभी जितने भी बिजनेस पार्टनर है सब लोग सर इस जानकारी को, आज के जबरदस्त टेक्निक को सुने हैं सर। पहले तो हम लोग को पता नहीं था, फिर भी डीडी निकाले हैं और इतना डीडी निकला है जो कि खास तौर पे सामान्य शब्दों को उपयोग करते थे, सामान्य शब्दों का ही उपयोग करके, या मैं जितना जानता था जैसे भी चले गया वैसे ही उनसे बोल के डीडी निकाल लेते थे। लेकिन सर सेल निकालने का जो अद्भुत 11 तरीके बताए उस तरीके में अगर हम काम करें, मैं तो इस तरीके में पूरा टाइप किया हूँ, अभी नोट किया हूँ इसको और अब टीम में भी अभी फॉरवर्ड भी किया हूँ। इस तरीके का पूरा पालन करूंगा और अपने टीम को भी करवाऊंगा, इसका जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा सर। और जितने भी आज पैनल में अटेंड किए हैं उन सभी लोग से निवेदन है कि टेक्निक का उपयोग करें और जबरदस्त तरीके से इतिहास रचेंगे सर, जबरदस्त तरीके से डीडी निकालेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनी सर, आपका बहुत ही सुंदर और मोटिवेशनल प्रेरणादायक पूरे पैनल को रहा फीडबैक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं चाहूँगा नेक्स्ट मंगलवार जो भी साथी नहीं आ पाए हैं हमारे टीम के, आपके टीम के, निश्चित है बुलाइए मंगलवार के 11 बजे फिर सेल्स के एक बेहतरीन ऐतिहासिक सेशन अटेंड करेंगे। तो आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं और सबको एक बार अनम्यूट करते हैं। सर का थैंक्स अपने जुबान से अपने मुंह से दे सकते हैं आज के सेशन पे। सब लोग अनम्यूट हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही शानदार सेशन सर जी, मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर जी। $2.5 लाख का सेल स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालना है पता चल गया सर जी। थैंक यू सो मच। बस इतनी बड़ी सेल्स क्लोजिंग का टेक्निक कम से कम अपने वीडियो नहीं खोल सकते, अपने जुबान से सर को तो थैंक्स दे सकते हैं। थैंक यू सर। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम सभी। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद, जबरदस्त, धन्यवाद सर, थैंक यू सर जी, बहुत अच्छा रहा सर, ग्रेट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जबरदस्त सेशन के लिए सर। बहुत ही शानदार सेशन रहा सर, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग। थैंक यू सर जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज के सेशन के लिए ग्रेट आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। गुड